एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम लोग सरसों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि सरसों का बाजार कैसा नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। सर आज के शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे। प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इस साल सरसों का उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। सर बाजार में फिलहाल सरसों की आवक की क्या पोजीशन नजर आ रही है? जर से क्योंकि अभी वैसे देखे तो यहाँ पे ये ऑफ सीजन है ना, तो अभी उसका स्विंग चल रहा है ना तो उसका अराइवल से, तो आई थिंक हिसाब से पूरा बेसिक अभी जो बाजार है वो नेक्स्ट स्विंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है एंड उसके डेटा की वेट कर रहा है। क्योंकि ये ज्यादातर बेस देखे तो रबी सीजन कॉमोडिटी है और जिस हिसाब से नॉर्थन, क्योंकि इसका बेसिक जो प्रोडक्शन है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है और वहां पे अभी बारिश की काफी कमी रही है, तो इस हिसाब से अभी सेंटिमेंट वो थोड़े वीक है। बट ऑल ओवर आई थिंक जो लास्ट ईयर का मीन्स के जो ऑफिशियल डेटा था, अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट का डेटा थोड़ा डिफर कर रहा था, सी का डेटा अलग था। गवर्नमेंट के डेटा है उस अकॉर्डिंग अभी जो प्रोडक्शन था वो 11.94 मिलियन टन था एंड सी का डेटा 13 मिलियन टन के ऊपर का था। आई थिंक हिसाब से मीन्स के 12 करीब आप समझ के चले एंड पर्टिकुलर वो अपनी एवरेज से भी 3-4% ऊपर था और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी 3.5% प्रोडक्शन हायर हुआ है। तो प्रोडक्शन अच्छा था, इस टाइम यील्ड भी अच्छे आई, प्राइसेस काफी ऊपर रहे। अदरवाइज 6,800 से 7,000 का एवरेज लास्ट ईयर रहा था और पहले वही 6,000 के आसपास प्राइसेस ज्यादा कंसोलिडेट 3 साल किया। बट इस टाइम तो काफी अच्छे 8,000 के ऊपर के प्राइसेस मिले, तो फार्मर के लिए भी प्राइसेस काफी अच्छे रहे एंड पूरी सप्लाई चेन के लिए अच्छे रहे। बट प्रोडक्शन काफी अच्छा था एंड काफी अच्छे प्राइसेस थे जब सोइंग का टाइम था एंड यील्ड भी अच्छे आई, क्योंकि लास्ट ईयर का सेकंड जो स्पेल था बारिश का वो काफी अच्छा रहा था और इस हिसाब से मॉइस्चर भी अच्छा था एंड यील्ड भी अच्छे आई। तो इस हिसाब से प्रोडक्शन 3-3.5% ऑल ओवर हायर आया, डिस्पाइट की लास्ट ईयर पल्सेस में भी काफी ट्रैक्शन गया था, कपास में भी गया था, पर स्टिल यहाँ पे अच्छी यील्ड की वजह से प्रोडक्शन काफी अच्छा है। सर ये भी बताइएगा मौजूदा समय में बाजार में सरसों के स्टॉक की क्या स्थिति है और किसानों कारोबारियों के पास अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है? जैसे अभी तो फेस्टिविटी स्टार्ट हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर लास्ट ईयर का जब क्रॉप आया था तब थोड़ा कंजम्पशन भी आया था और इस टाइम पैरिटी अच्छी थी, हिसाब से प्रोसेस भी अच्छा हुआ। तो बेसिकली लग रहा है कि अभी जो भी स्टॉक होगा उसमें मीडिएटर के पास ज्यादा स्टॉक होना चाहिए, स्टॉकिस्ट के पास ज्यादा स्टॉक होना चाहिए। नाफेड है, इसके अलावा बात करें तो प्रोसेसर्स है उसके पास कंपेरेटिव स्टॉक कम होगा और अभी रिसेंट स्टॉक मीन्स के क्या होगा, क्योंकि अभी फेस्टिविटी के हिसाब से वो लोग का पहले स्टॉकिस्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अभी जो किसान कैटेगरी में वो स्टॉकिस्ट एंड किसान दोनों कंबाइन होते हैं। आई थिंक ये काफी अच्छा स्टॉक है अभी मार्केट में और इनफ है, डिमांड अकॉर्डिंग टू डिमांड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो इनफ है, कैटर कर पाएगा। और यहाँ पे सरसों ऑयल की भी डिमांड वैसे देखे तो मीन्स के पॉजिटिव होती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे दीपावली खत्म होगी, ठंडी की सीजन स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो भी मीन्स के रिप्लेसमेंट ऑफ डिमांड है वो उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर आता है। अगर तब प्रोडक्शन या सोइंग के डेटा खराब आए तो उस टाइम थोड़ा अभी भी प्राइसेस के आउटलुक के लिए वो सपोर्ट करेगा। बट आई थिंक इनफ स्टॉक है इस साल की डिमांड को कैटर करने के लिए। मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है वर्सेस डिमांड, वो शायद स्टॉक की ज्यादा है डिमांड से, तो इस साइड कोई प्रॉब्लम आए विद स्टॉक, क्योंकि 51 लाख अगर किसान के पास जो है और 13.5 का आप एस्टिमेट ले प्रोसेसर के पास, तो आई थिंक ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 42 से 45 की जो डिमांड है उसको आराम से कैटर किया जा सकता है। सर आगे त्योहारी सीजन भी है, इसको देखते हुए मिलर्स की ओर से सरसों की डिमांड कैसी है? जब से जो ये आंकड़ा किसान के पास है, मीडिएटर के पास है, वो सारा शिफ्ट होगा मिलर्स के पास आएगा ये स्टॉक एंड ये मीन्स के पेरिशेबिलिटी भी उसकी होती है, तो हिसाब से ज्यादा स्टॉक नहीं करते। तो आई थिंक हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे एटलीस्ट अभी ये जो स्टॉक है वो ट्रांसफर होना चालू होगा और प्राइस भी अच्छे मिले हैं। जिसने भी ये साल मस्टर्ड में काम किया सबके लिए ये बेनिफिशियरी रहा। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि मिलर ये लेवल पे भी ले सकते हैं, क्योंकि सामने मस्टर्ड मिल का प्राइस एंड डिमांड बहुत बेहतरीन रही एंड मस्टर्ड ऑयल की भी डिमांड काफी अच्छी है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो भी
मिलर्स है, इसकी ओर से अच्छी डिमांड आएगी क्योंकि सब जगह प्राइसेस अच्छे हैं। मीन्स के लाइक पाम ऑयल से लेके सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी पियर है, सारे के प्राइस ऊपर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मिलर्स की, क्योंकि पैरिटी पे अच्छी बैठ रही है अभी, वो लोग पैरिटी डिस्पैरिटी का मामला नहीं है, तो इस हिसाब से बिक रहा है। एंड सब तीनों प्रोडक्ट उसके बिक रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये मीन्स के जो डिमांड है उस साइड को ये हायर प्राइसेस शायद इतना रेजिस्टेंस ना बने। सर एक बार प्राइजेस पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जैसे अभी सरसों की मौजूदा तेजी को देखते हुए सरसों का भाव क्या लग रहा है, क्या 9,000 रुपए की ऊपरी स्तर को पार कर सकता है? हाँ, चांसेस उसके ऊपर कम है, क्योंकि बेसिक उसका क्या है, रीजन है कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव है एंड पर्टिकुलर पूरे साल ये प्राइसेस ऊपर रहे। एंड एक बार अगर ये 9,000 के ऊपर मस्टर्ड के प्राइस गए तो इश्यू क्या होगा कि मीन्स कि आपकी पैरिटी सेट नहीं होगी, और पैरिटी सेट नहीं होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी, जिसका प्रेशर है वो शायद हाई लेवल पे प्राइस होगा। फेयर प्राइस 8800 तक डेफिनेटली एक्सपेक्ट करें, वो प्राइस आ सकता है। और वो सिचुएशन कब बनेगा, जब हमारे दीपावली के आसपास हो गए, जब प्राइस डिमांड होगी बट सामने त्योहारी डिमांड होगी, उस साथ बाद में शादियों का मौसम होगा, उसकी डिमांड होगी। उस टाइम थोड़े फंडामेंटल ये भी वीक है कि अगर मीन्स के पानी नहीं जितना गिरा और सेकंड अल नीनो का फेज रहा, तो इस हिसाब से थोड़े यील्ड को लेके कंसर्न्स रहेंगे। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस का पीक है वो करीबन दीपावली के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप स्टॉक अपना रख सकते हैं, और 8800 एक फेयर प्राइस मान सकते हैं। सर ये बताइए, जैसे अगर बीते एक महीने का भाव देखा जाए तो सरसों की कीमतों में करीब 1% की मजबूती देखने को मिली है। सर शॉर्ट से मीडियम टर्म में सरसों के प्राइसेस का क्या आउटलुक रहेगा? मीन्स के अगर आप यहाँ एक महीने की बात करें टिल सितंबर एंड, तो बहुत बड़ा इजाफा यहाँ प्राइसेस पे आना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक अगर दीपावली नवंबर तक की बात करें, अक्टूबर नवंबर, तब तक मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 8800 से 8900 तक के प्राइस टच होते दिखेंगे। एक इमीडिएट मुझे लग रहा है कि जो 8400 के ऊपर प्राइसेस है, थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर इमीडिएट पर्सपेक्टिव से आ सकता है, जिसमें लेवल स्पेसिफिक 8280 से 8200 एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा। एंड जो अपर साइड है 8500 का थोड़ा कैप रह सकता है, उसके ऊपर डिमांड का थोड़ा ब्लैकलिस्टेड होना स्वाभाविक है। एंड बाद में जैसे ही सोइंग के रिलेटेड एंड मानसून के रिलेटेड क्लैरिटी होगी, उसके बाद प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आएगा, जो 8800 से 8900 तक आपको अक्टूबर एंड से नवंबर ओपनिंग तक आपको यहाँ पे प्राइस आते हुए दिख सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? हाँ, जब ये थोड़ा वीक क्रूशल रहेगा, उसमें रीजन क्या है कि प्राइसेस हायर है। मीन्स के ये पूरे महीने प्राइसेस बढ़े ड्यू टू दिस अनसर्टनिटी इन रेनफॉल एंड मानसून। तो इस हिसाब से अच्छा क्रॉप आएगा, अच्छी डिलीवरीज आएगी। और 15 तारीख के बाद ये स्टैगर्ड पीरियड, मीन्स के नेक्स्ट 18 से 20, ये 3 दिन ज्यादातर डिलीवरी का टाइम होगा एग्री में, ये 3 दिन एक्सपायरी। तो आई थिंक ये डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा बहुत यहाँ पे माल का प्रेशर होगा, तो वोल्टालिटी जरूर से होगी। और इस हिसाब से प्राइसेस में अक्रॉस द बोर्ड करेक्शन है आज, एंड कल भी था। तो मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक पिक तक 20 तारीख तक रुक सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें बाय करना चाहिए। एक्सपायरी खत्म होगी जैसे, आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आती हुई दिखेगी। और इस हिसाब से मैंने 2 कमोडिटीज आइडेंटिफाई की है। एक कैस्टर है, सोइंग काफी पिछड़ा है, एंड अभी सोइंग होता भी है तो भी यहाँ से क्रॉप वो 6 महीने की साइकिल है, तो अप्रैल तक क्रॉप नहीं आएगा और ये बड़ा गैप हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे फोकस करते रहे, कोई भी गिरावट पे बाय करना उचित रहेगा। सितंबर वायदा 7090 पे बाय करें 7030 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 7200 होगा। सेकंड रिकमेंडेशन कोरिएंडर पे, यहाँ भी सोइंग कमी के न्यूज आ रहे हैं। एंड आई थिंक जिस हिसाब से प्राइसेस है, डिस्पाइट ऑफ दिस प्राइसेस यहाँ पे इतना ट्रैक्शन नहीं है। हालांकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट काफी लूज थी और इस हिसाब से प्राइसेस में हायर लेवल से करेक्शन आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 16200 पे सितंबर वायदा बाय करना है। 16040 का स्टॉप लॉस होगा, 16580 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, मैं एक बार वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। धनिया में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सितंबर वायदा 16200 पर खरीदारी करके चल सकते हैं, 16580 तक के टारगेट के लिए 16040 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा।
और जो ट्रेडिंग कॉल जो लेवल्स दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। कुंवरजी ग्रुप की ओर से टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है धनिया। इसके अलावा कैस्टर में भी बाय कॉल दिया जा रहा है। सितंबर वायदा 7,090 पर खरीदारी करें, 7,200 तक के टारगेट के लिए 7,030 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं 7,200 तक के टारगेट के लिए। तो कैस्टर और धनिया को आप लोग ट्रैक कीजिए, जो सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए और नोट डाउन करके चलिएगा। तो ओवरऑल हमने सर से विस्तार से बातचीत कर लिया। सरसों मार्केट का क्या हाल है, क्या रणनीति होनी चाहिए, प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, सब कुछ सर से हमने समझ लिया। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज में हमने बातचीत की इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव मार्केट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। और जो भी आपने राइटली पॉइंट आउट किया स्टॉप लॉस जरूर लगाए, इससे आपसे आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए टाइम मिलेगा। एंड पर्टिकुलर जो भी मीन्स के आपके हेजिंग पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, एक सामने आपकी पोजीशन हेज होगी। तो आई थिंक इसमें आपको लाइक कि आप अगर लाइक कोरिएंडर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, कैस्टर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो उसके सामने हेज कर सकते हैं, वो डेफिनेटली उसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली मीन्स कि ये पोजीशन आपका ट्रेडिंग है या हेजिंग उसमें डिफर करे। और शो में बुलाने के लिए शुक्रिया। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।